तो फ्लाईओवर निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है फरीदाबाद में। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान क्रेन पलट गई है। बड़ा हादसा हुआ है फरीदाबाद में। क्रेन हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। भीषण हादसा हुआ है। एक मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो क्रेन हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ। क्रेन पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान क्रेन पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में 3 मजदूरों की जान गई, एक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निर्माण के दौरान क्रेन पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तो फ्लाईओवर निर्माण के दौरान क्रेन पलटी और ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 मजदूरों की मौत हो गई है और एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। और फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। पूजा, क्या जानकारी, कब और कैसे ये हादसा हुआ है? देखिए, ये हादसा फरीदाबाद के पनेरा खुर्द गांव का है। कल दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच ये हादसा घटित हुआ। लगभग 1 दर्जन जो मजदूर थे वो जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे को लेकर, जो ग्रीन हाईवे बनाया जा रहा है, जो सेक्टर 65 से कनेक्ट कर रहा है फरीदाबाद को, वहां पर ये हादसा घटित हुआ। वहां पर क्रेन का एक हिस्सा टूटकर जो है वो कंटेनर पर गिर गया। उस वक्त कंटेनर के पास कुछ मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। 5 के आसपास लोग मजदूर बताए जा रहे थे। और जैसे ही ये हादसा हुआ, पूरे आसपास के एरिया में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। उसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया और रेस्क्यू का जो काम था वो आरंभ किया गया। इस पूरे हादसे में देर रात तक रेस्क्यू टीम जो है वो मजदूरों को बचाने में जुटी रही, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। ये जो मृतक है उनमें एक इंजीनियर भी बताया जा रहा है। एक व्यक्ति पंजाब का रहने वाला है तो दूसरा व्यक्ति राजस्थान का बताया जा रहा है। और इसके बाद जो है तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। और रेस्क्यू के बाद जो है ये कोशिश की गई कि वहां पर जो आसपास के लोग हैं वो जो है दुर्घटना स्थल तक वहां पर ना आए, क्योंकि लगातार बचाव कार्य जारी था। देर रात तक ये बचाव कार्य जारी रहा और अब जो मृतक है उनके परिजनों को सूचित किया गया है। इसके अलावा वहां निर्माण कार्य रोक दिया गया है और खुद मुख्यमंत्री हरियाणा ने इस मामले का संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। जो निर्माण कार्य कर रही थी, जो एजेंसी काम कर रही थी, उनको तलब किया गया है कि आखिर क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब था, बारिश की वजह से जो जमीन थी वो जो है गीली थी, तो ऐसे में उस वक्त निर्माण कार्य करने की अनुमति किसने दी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोगों का आरोप है कि एसडीआरएफ की टीम को फोन किया गया, लेकिन लगभग 3 घंटे देरी से ये टीम पहुंची है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर समय पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती तो शायद लोगों की जान को बचाया जा सकता था। इसके अलावा जो रेस्क्यू टीम प्रारंभिक मजदूरों को बचाने में जुटी, वहां भी जो है नियमों का उल्लंघन नजर आया। सेफ्टी उपकरणों के अभाव में जो है रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुट गई। इसके बाद विरोध जताया गया, तो उसके बाद सेफ्टी उपकरण जो है वो उसके साथ रेस्क्यू टीम दोबारा से मजदूरों को बचाने के लिए निकली। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। निर्माण कार्य अभी फिलहाल पूरी तरह से रुकवा दिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है कि ये केवल हादसा था या वास्तव में लापरवाही हुई है। लेकिन प्रारंभिक जो जांच है उसमें यही पता लग रहा है कि बारिश की वजह से, मिट्टी धंसने की वजह से क्रेन का संतुलन बिगड़ने के कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल पूरे एरिया में जो है इस मामले को लेकर काफी शोक की लहर है, क्योंकि ये काम जो है पिछले काफी समय से चल रहा था। तो अब प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है। अभी जो देर रात तक काम था वो रेस्क्यू का था और अब इस मामले में आज पटाक्षेप होगा कि किसकी लापरवाही
सामने आती है और किसके खिलाफ मामला दर्ज होता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका पूजा ये जानकारी देने के लिए। तो बड़ा हादसा हुआ है, सीएम ऑफिस ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से 12 जिलों में आंधी तूफान बारिश देखने को मिली है। मौसम में बड़ा परिवर्तन हुआ, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इसी कारण फरीदाबाद में पनहेड़ा खुर्द गांव के पास जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगी क्रेन अचानक असंतुलित होकर मजदूरों पर गिर गई, कंटेनर पर पलट गई, जिससे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे से जुड़ी ये 3 तस्वीरें जहां क्रेन पलटी है। पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और 3 मजदूरों की जान चली गई है। तो तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है। क्रेन पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ। दबे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत निकाला गया है। 3 मजदूरों की मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य लगातार यहां देर रात तक देखने को मिला है। तो इसमें करीब 8 मजदूर दब गए थे। पुलिस के साथ निर्माण कंपनी के कर्मचारी, स्थानीय ग्रामीण और अन्य लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए नजर आए। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 मजदूरों के शव को निकाला गया। ये मिली थी कि कोई कहीं दब गया और उसके चोट आई इस वजह से। अच्छा, किसने दी जानकारी आपको? भतीजा है, भाई कहाँ कब से काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं? क्या काम करते हैं? काम यही करते, पुड़े उड़े अगर यही काम करते हैं। कुछ लोग का ये होता है, पुलिया के जो रोड का काम करते हैं। अच्छा, कई दिनों से। क्या नाम है इनका? मनीष। कितनी उम्र है? शादीशुदा है? कितने बच्चे? शादीशुदा है। उम्र कितनी है? 25-26 साल। बच्चे? 3 बच्चे। कितने लोग घर में हैं? इनके परिवार में कौन कौन है? और माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है। कमाने वाला कौन कौन था? यही है। यही था। 3 बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप भी बुजुर्ग है, माँ बाप बुजुर्ग बीमार भी है। घर में यही सहारा थे। यही सारा। आप क्या लगते हैं इनके? भाई का लड़का है। तो भाई क्या का चाचा से लगता है। अच्छा। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के तो एम्बुलेंस देखा पूरा टूट गया बुरी तरीके से। एक्सपायर है यहाँ। एक्सपायर हो गया। तो कोई सरकार से कोई आश्वासन, कोई मदद, कोई गुहार? मदद तो मांग ही रहे हैं सरकार से। क्या मांग है? उनके बच्चों को क्या होगा? मदद मिलनी चाहिए। मदद मिली। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दोपहर में अराउंड 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। मौसम खराब होने की वजह से जो ये गैंट्री क्रेन लगी हुई है, ये अपने खांचे से उतरकर नीचे गिर गई और कंटेनर के ऊपर जा गिरी। कंटेनर में अभी तक जो पता चल पाया है 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति अभी हमने जिंदा पर इंजर्ड बाहर निकाल लिया है। यहाँ SDRF की टीम ने बाकी 3 जो मृतक लाशें भी निकाल ली है और कंटिन्यूसली अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा है। ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, ऑल्दो जो लाइट का यूज़ करके अंदर देखा गया है और कोई बॉडी दिखी नहीं है, पर जैसा आप देख पा रहे हैं पूरा कंटेनर क्रश्ड है। तो जब तक के सारा कंटेनर बाहर निकाल कर या फिर उसको कट कर नहीं देखा जा सकता, कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। किसी भी डिजास्टर में फर्स्ट जो रिस्पांस होता है वो रेस्क्यू का होता है और अभी मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि रेस्क्यू मोड पे ऑपरेशन चल रहा है, तो कृपया जल्दबाजी ना करें और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। रेस्क्यू का मोड जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम कंफर्म हो जाएंगे कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर, फिर हम आगे की कार्रवाई पे प्रोसीड करेंगे। जी, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जैसा आप देख पा रहे हैं अभी सिचुएशन पहले रेस्क्यू की है। फर्दर कार्रवाई में जो लैप्सेस है, नेग्लिजेंस है, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। 3 डेड बॉडी निकली है, 1 बंदा जीवित निकला है, फिलहाल 4 है, बाकी अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो यहाँ के मौजूद लोग ही बता सकते हैं। हमारे तो जैसे ऑपरेशन चलाया, जैसे भी विक्टिम जो भी मिले उनको हमने स्ट्रेचर पे लेके डेड बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुँचा दिया। सूचना मिली जी लगभग 6 बजे जी। 6 बजे टीम टूंड इलाका से आती है, जो कि यहाँ से लगभग 90 से 100 किलोमीटर है। अच्छा, अभी 3 जी फिलहाल रेस्क्यू और चल रहा है? जी चल रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौत का जिम्मेदार कौन है इस हादसे में? फरीदाबाद में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा हुआ। निर्माण के दौरान क्रेन पलटने से हादसा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, तेज बारिश और कीचड़ ने संतुलन बिगाड़ा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती थी? हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 4 को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 1 की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है फरीदाबाद में।
तो कर्मचारियों ने आंखों देखी बताई है, तेज आंधी के बीच 5 मजदूर काम कर रहे थे। हाईवे का लोड झेल रही 2 मशीन आपस में टकराई क्योंकि आंधी तूफान का मौसम बन गया था और ब्रेक नहीं लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो सीएम ऑफिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सीएम ऑफिस ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। जिला प्रशासन पूरे हादसे की रिपोर्ट पेश करेगा। तो किस कारण यह हादसा हुआ है, ये सीएम ऑफिस के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है। कितने लोग दबे हैं, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं और कितने लोगों की मौत हो गई है। तो सीएम ऑफिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है। तो मौत का जिम्मेदार कौन? फरीदाबाद में फ्लाईओवर के दौरान बड़ा हादसा हुआ और 3 मजदूरों की मौत हो गई है। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान क्रेन पलटने के चलते यह हादसा हुआ है।